तो स्वागत है आप सभी भाइयों का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, क्योंकि अभी जो है हम ये विभिन्न रेलवे के जोन और उसके जो गैज के बारे में बताना था वो प्रीमियम में बता चुके हैं आप क्या। तो इसके बाद जो है अब मेरी बारी आई, तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो भारत एक परिचय स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रीमियम स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो बताइए अवस्थित, इसका जो अवस्थिति है वो क्या है। भारत की जो अवस्थिति है वो है उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। तो भारत की जो अवस्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्या तो भारत उसको, इसका भारत का आकृति, इसकी आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। और कुल क्षेत्रफल इसका जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत आता है? 2.42%। ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत में क्षेत्रफल 2.42% आता है, अप्रोक्स 2.5% के लगभग में। वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा स्थान है। ठीक है। पहला चाइना का है। हाँ ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कि ये जो है हमारा भारत की कुल जनसंख्या जो है वो अभी कितना है? कुल जनसंख्या, हाँ कुल जनसंख्या वो 135 करोड़ के आसपास जो अभी न्यू जो आने वाला है 135 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व से कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान और क्षेत्रफल की सातवां स्थान है। चलिए ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में कौन सी है? हिंदी। ठीक है। सबसे बड़ा जनजाति भील। पहले गोंड था, अब भील हो गया। और दूसरा फिर अब गोंड हो गया है। दूसरा गोंड हो गया है। चलिए अक्षांशीय स्थिति भारत की कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। तथा देशांतरीय स्थिति जो है इसका 68 मिनट 7 से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट तक इसका जो है पूर्वी देशांतर तक इसका जो है देशांतरीय स्थित है। ये समझ गए। इसके बाद उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत के? 3214 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? वो 2933 किलोमीटर। ठीक है। पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? पूर्वी बिंदु को हम लोग कह सकते हैं किविथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं प्रेम भैया? उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है। बिंदु हो जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है। अब आगे का मैं बात करूं तो दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? वो 876 किलोमीटर है। ठीक है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट, या उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभी बोल ही दिए, इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, जिसे जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अभी तो बोले कन्याकुमारी के जो है। चलिए आगे का बात करते हैं। तो स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है भारत? 15,200 किलोमीटर। चलिए ये भी सबसे ज्यादा स्थल सीमा किधर आती है? तो वो आती है राजस्थान में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से स्टेट वही है हमारे भारत का, जहाँ तक जानते हैं। चलिए मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है भारत? किलोमीटर। चलिए ठीक है। ये भी उसके बाद द्वीपों सहित लंबाई जो है वो 75,16.6 किलोमीटर हो जाती है। 6 किलोमीटर हो जाती है। मतलब 1416 किलोमीटर बढ़ जाता है इसमें। हाँ ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ तो भारतीय मानक समय, मानक समय सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये बताइए कि ये कौन से राज्य से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। नैनी से है। ठीक है। प्रयागराज के नैनी से, जो कि उत्तर प्रदेश से है। वहीं से अपना समय लिया गया है भारत का। ठीक है। ये जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। चलिए अब एक बात बताइए कि अपना भारतीय मानक जो समय है तथा लंदन का ग्रीनविच समय है, इसके बीच की दूरी मतलब समय का कितना? 5 घंटा आगे है भारत का समय। ठीक है। राज्यों की कुल संख्या यहाँ पे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन लेह लद्दाख उधर जम्मू कश्मीर में जो हुआ 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन अनिवार्य पूछ ही देता है एक नई क्वेश्चन एक सेट में। सर्वाधिक राज्य जो है हमारे भारत का है वो कौन से सीमा को सबसे जो बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्य के सीमा को छूता है। उसमें बिहार भी आता है, नई दिल्ली भी आता है, ऐसे करके सारे आते हैं। आगे बढ़िए। चलिए आगे। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य है। सबसे लंबी तट वाली राज्य कौन सा है? गुजरात है। पहले भी बोला। आगे चलिए। और सबसे छोटी? गोवा है, क्योंकि सबसे छोटा स्टेट है तो सबसे छोटा होगा। ये तो लॉजिक वाली बात है। और बताइए प्रादेशिक जल सीमा क्या है? 12 समुद्री मील जहाँ तक जानते हैं। समुद्री मील। ठीक है। एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर होता है, मतलब लगभग 1800 मीटर के लगभग होता है। हाँ। मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन से भारत में? कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य का नाम बताइए प्रेम भैया।
ये हो गया मित्र पर गमछा ये जो झार। है शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र मिजोरम, तो से त्रिपुरा, पौर मतलब पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, मित्र पर हो गया, गौ से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और झ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़ और लास्ट झारखंड। झारखंड, झ से झारखंड। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है ये भारत तो का? महाराष्ट्र है, आपको भी पता है। जो नगरीकृत राज्य अगर होगा तो कौन होगा, तो वो महाराष्ट्र सबसे विकसित है वो। विकसित भी है। और न्यूनतम नगरीकृत? ये हिमाचल प्रदेश हिमाचल है। प्रदेश है, थोड़ा पहाड़ी एरिया है। सर्वाधिक वनाक्षित राज्य? वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा प्रतिशत में पूछा जाए तो? प्रतिशत में कौन सा होगा? सबसे अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्योंकि ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा चलिए। चलिए आगे का मैं बात करता हूँ। सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा राज्य है? ये तो हो गया मौसिनराम, मेघालय में स्थित है। चलिए, और उसके बाद न्यूनतम वर्षा वाला? ये तो लेह लद्दाख हो गया। सबसे प्राचीन पर्वत भारत का कौन सा वो है? अरावली का पर्वत है। और पूरे विश्व में भी सबसे प्राचीन वही है, अरावली का ही पर्वत। चलिए तो भाई, भारत एक परिचय जो है, और इसमें पेज नंबर 2 में भारत एक परिचय था, जो कि अभी हो चुका है फाइनली समाप्त। खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे जो